जय भीम बुद्धा साथियों, मैं मंगलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसर लाइव टीवी। आज बात होगा बहुजन बहुजन पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की बात होगा। हमारे साथ इस वक्त है कीर्ति बौद्ध, एक्टिविस्ट का काम करते हैं, समाज में जागरूकता फैलाने के भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ कानून की जानकारी भी दे रहे हैं। इनका खुद का एक संविधान संबंधित कानून का चैनल बना हुआ है, त्रिपिटक क्लासेस, उसमें संविधान का ज्ञान देते हैं। तो आज जो है बहुजनों के लिए कौन सा पार्टी मजबूत है और हमेशा रहेगा, और यदि कोई तरह से त्रुटियां हैं तो उसे सख्त कैसे किया जाएगा, आज हम जानना चाहेंगे। कि हमारे कीर्ति बौद्ध जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है, और दो चार को कुछ क्वेश्चन सवाल हमारे दर्शकों की द्वारा आया था बीएसपी के बारे में। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन का जानकारी लेना चाहेंगे, और जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये इस तरह का वीडियो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कीर्ति बौद्ध जी, हमारे त्रिशरण लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। त्रिशरण लाइव टीवी चला रहे मंगलाल बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ सभी ऑडियंस को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले पहला सवाल है, हमारे ऑडियंस की ओर से आया हुआ था कि मायावती कैसे बनी मुख्यमंत्री, इसके बारे में बताइए। देखिए, इससे पहले हम कुछ बोलने से पहले हम जो है सभी संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। जब मायावती की बात आती है कि मायावती कैसे बन गई मुख्यमंत्री, तो ये छोटी बात नहीं थी मायावती का मुख्यमंत्री बन जानी। चूँकि एक दलित जो एक शेड्यूल कास्ट, जिसके गले में हांडी पीछे झाड़ू बांधा हुआ रहते थे, वैसी महिलाएं आज जो मुख्यमंत्री बनी, और एक बार नहीं चार बार मुख्यमंत्री बनी, और 20 साल उन्होंने जो है पूरा उत्तर प्रदेश राज्य में जो है इतना बड़ा आबादी वाला राज्य में जो वो अपना शासन व्यवस्था को चलाया। तो इसके लिए मायावती कैसे बन गई मुख्यमंत्री, इसके पीछे बहुत सारी जो है स्टोरी है, कहानी है, बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष की है। इसके ऊपर थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि मायावती मुख्यमंत्री बनने का श्रेय जो जाता है वो जाता है मान्यवर काशीराम साहब जी पर। मान्यवर काशीराम साहब ने जो है पूरा अपने जीवन में जो है वो अच्छा खासा पढ़े लिखे भी थे, अच्छा खासा पढ़े लिखे थे। उसका जो प्रोफेसर भी वो बनने वाले थे, अच्छा खासा उसका नॉलेज थे, वो रूम में रह कर पढ़ाई करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब उन्होंने सोचा, जब उनके बारे में पढ़ा, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतिहास सभी लोग भूल चुके थे, बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास को अगर कोई उखाड़ के निकाला तो वो जाता है श्रेय मान्यवर काशीराम साहब जी के ऊपर। तो मान्यवर काशीराम साहब जी ने पूरा बाबा साहब अम्बेडकर का जो है प्रचंड को फैलाने के लिए उन्होंने साइकिल से जो है चल के पूरा तरह से जो है समाज को जागरूक किया, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन को बताया, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या हमारे लिए करके गए उन सभी चीज़ों को बताएं। इसके साथ साथ भारत देश में कैसे हमारे बहुजनों का सरकार आए, कैसे बहुजनों का शासक आवे, और जिस तरह देखिए हर दीवारों में हमारे लोग जो है लिखते हैं जय माता दी, जय दुर्गे, जय काली, इस तरह लिखते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का और मान्यवर काशीराम साहब का ये मानना था कि हर घर में ये लिखा होना चाहिए दीवार में कि हम इस देश का शासक है। और उसी चीज़ को ज्ञान को जो उसी चीज़ को आइडियोलॉजी मानते हुए मान्यवर काशीराम साहब जी ने अपना संघर्ष शुरू किए, वो भी साइकिल से चल के गांव जा के। और फिर उस दौरान मायावती जो बहन, मायावती जो सीएम बनी, वो मायावती बहन के साथ उसकी मुलाकात होती है। मायावती बहन जो है उसके साथ मिलजुल कर जो है मायावती का जो है गुरु थे, समझ लीजिए, मान्यवर काशीराम साहब। और ये दोनों मिलकर जो है पूरा यूपी में पूरा अपना बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचंड लहरा के जो है पूरा बीएसपी पार्टी को मजबूत किया, और उसके ताकत के बदौलत मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत अब अगला सवाल लेना चाहेंगे कि क्यों नहीं की मायावती ने शादी। देखिए, शुरू से हमारा इतिहास रहा है, और अभी आज के समय में भी देखा जाता है कि जो समाज के प्रति ज़्यादा, अगर जिसके अंदर ज़्यादा प्रेरणा रहता है, समाज के प्रति ज़्यादा जो सोच रहता है, समाज के लिए कुछ नया कुछ करके जाना है मुझे, तो वैसे लोग जो है ना उसको त्यागना ही पड़ता है। चाहे तथागत गौतम बुद्ध को ही देख लीजिए, वो शादीशुदा भी थे, वो अच्छा खासा उसका परिवार भी चल रहे थे, राजा भी थे वो, लेकिन समाज के लिए उन्होंने क्या किया, अपना गृह पर जो है त्याग दिया अपना, और
समाज के लिए उन्होंने जो करुणा पर जो आधारित था, जो उस अष्टांगिक मार्ग को तथागत गौतम बुद्ध दिए, तो उसी मार्ग को जो है हम लोग आइडियोलॉजी को मानते हैं। और उसी तरह से मायावती भी उसी बहुजनों का जो आइडियोलॉजी को लेकर चलती थी, और बहुजनों के लिए और हमारे समाज के शोषित वंचित लोगों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपना जीवन को न्यौछावर कर दिया। इसके लिए उन्होंने शादी आज तक नहीं की। चलिए अगला सवाल है, मायावती किस लिए प्रसिद्ध है? मायावती अपना जीवन काल में, और मायावती जो है अपना कार्यकाल में, जो है अपना शासन कार्यकाल में जो उन्हें बहुत अनेकों काम किए। बहुत सारे हॉस्पिटल खोले, बहुत सारे नवादा में जो उन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोले, हॉस्पिटल खोले, अनेक, एक नहीं बल्कि अनेकों काम किए। इसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जो भी हमारे इतिहास जो थे, वो इतिहास को जो छुपा दिया गया था, उस इतिहास को उन्होंने उखाड़ के निकाली। जैसे सावित्रीबाई फुले का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं था, सावित्रीबाई फुले का इतिहास बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे ब्राह्मण लोग। सावित्रीबाई फुले का जो भी इतिहास था उसको मिटा दिया गया था। लेकिन सावित्री जैसे ही मुख्यमंत्री बनी, उस सावित्रीबाई फुले के नाम पर जो है काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी खोले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी खोले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो है हॉस्पिटल खोले। यानी कि जो भी हमारे बहुजन, जो हमारे महापुरुष थे, उनके नाम पर जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने अपना नाम बना लिया है बहुजनों के लिए। इसलिए आयरन लेडी के नाम से जाना जाता इसलिए जो है मायावती को हमारे लोग जो है आयरन लेडी के नाम से वो प्रसिद्ध है और उसके नाम से जानी जाती है वो। है, और शायद इसीलिए बहन कुमारी मायावती के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसलिए। चलिए अगला सवाल लेना चाहेंगे, मायावती और कांशीराम साहब के बीच का क्या संबंध था? देखिए, मायावती कांशीराम साहब के बीच में क्या संबंध था मैंने बता चुका। मायावती उसका शिष्य थे और गुरु उसका हमारे मान्यवर कांशीराम साहब थे। लेकिन लोग इसको बहुत नेगेटिविटी से, बहुत इसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं, तो उसको हम लोग को लात मारना चाहिए। कुछ लोगों का जो है यही सब आदत है, लोगों के ऊपर कमियां निकालना, को लोगों के ऊपर टिप्पणी करना। तो लेकिन मायावती जो है अपना गुरु मानते थे मान्यवर कांशीराम साहब जी को। चलिए अगला सवाल है, बसपा के वर्तमान नेता कौन है? अभी बसपा का वर्तमान नेता तो बहुत लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय लेवल में जो नेता है वो हमारे मायावती जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी चुनाव चिन्ह किसका है? हाथी चुनाव चिन्ह बीएसपी का है, बहुजन समाज पार्टी। और हाथी चुनाव चिन्ह ही क्यों पड़ा नाम? हाथी चुनाव चिन्ह, देखिए, हाथी जब चुनाव चिन्ह की जब बात आती है तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर थोड़ा देखना चाहिए कि राष्ट्रीय चिन्ह हमारे जहाँ पे है उसमें जो शिलालेख जो उल्लेखे गए हैं, उस शिलालेख में भी हाथी का जो है चित्र है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि हमारी जो पहचान है वो हाथी की तरह ऊंचा हमारे पहचान है। कि देखिए, एक हाथी जो होता है ना, वो हाथी बैठे हुए में भी जो है ना गधे से ज़्यादा ऊंचा लगता है। तो इसीलिए हमारा हाथी जो है एक प्रकार का हमारे एक ऐसा मतलब प्रतीक है। हाथी हमारा एक, समझ लीजिए, हमारे जो इतिहास है, इतिहास का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसलिए हाथी चिन्ह का जो है हमारे बहुजन समाज पार्टी ने इस चीज़ को स्वीकारा। चलिए मायावती का धर्म कौन है? मायावती का धर्म बुद्धिस्ट धर्म है। आप बोलिए इसके ऊपर थोड़ा ऐसा सा क्यों? ऐसा क्यों है, आप पहले बता दें। अभी तो इस तरह अपडेट नहीं आया। हाँ, सही बात है। चूँकि आज तक जो है बहुत सारे लोग, हमारे लोग भी, भीम आर्मी हो गया, भीम सेना हो गया, किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो किए हैं, जो देखने को मिलता है वो मैं तो बोलूँगा खोल के। भीम आर्मी हो गया, भीम सेना हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जितनी सारे संगठनें चलते हैं, सभी संगठन कहते हैं कि मायावती जो है बुद्धिस्ट नहीं है, वो तो ब्राह्मण को देते हैं, ब्राह्मण को सीट देता है, वो तो ब्राह्मण बन चुकी है, ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी से वो चलती है। लोग काफ़ी तरह के उसकी त्रुटियां निकाल रहे थे। लेकिन जब मायावती की जब माँ की डेथ हुई, इसके बाद भी देखने को मिला कि बुद्ध रीति रिवाज से उन्होंने दाह संस्कार, जिसको कहते हैं हम लोग, वो करवाई। अभी आकाश आनंद का भी हाँ, जब, हाँ, बताने जा रहा था वही चीज़ में। तो अभी जैसे आकाश आनंद जो उसका भतीजा है, मायावती ने आकाश आनंद जी का भी शादी जो रचाई, शादी जो करवाई, वो भी बुद्ध रीति रिवाज से। तो यहाँ जो है ना, जो लोग उसके ऊपर गलत टिप्पणी करती थी, उसके लिए एक धमाका जो है, समझ लो, टॉर्चर मिल गया उनको। धमाका मतलब जो है ना, क्या बोल सकते हैं उस प्रकार से, मतलब उसको जो है शौक मिल गया। वो शौक मिल गया, समझे कि नहीं, आने की। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है। अभी बहुत सा ऐसा चर्चा आ रहा था कि जो लखनऊ पार्क है, मायावती जी ने इतना पैसा खर्च कर दिया है फिजूल के लिए, ये उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में मैं क्या कहूँ, चूँकि जितना भी हमारे इस देश में प्रधानमंत्री रही, मुख्यमंत्री रही, बहुजन का छोड़ाकर जितना आरएसएस बीजेपी वाले लोग, बीजेपी आरएसएस वाले लोग क्या कर रहे हैं, उसको पहले हम निकाले, रिपोर्ट निकाले, पहले उसको देखा जाए वो क्या काम कर रहा है।
उन्होंने जो काम किया अच्छा किया है। बीजेपी आरएसएस वाले तो मंदिर में सिर्फ लगा रहे हैं निर्माण करना, सभी पैसा शुरू से आज से नहीं बल्कि कई सदियों से कर रहे हैं, मंदिर के पीछे खर्चा कर रहे हैं। क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि संविधान में क्या ऐसा प्रावधान है कि मंदिर के पीछे हमारे सरकार की जो भी बजट आती है, जो बजट होता है वो कहीं मंदिर के ऊपर खर्चा करें? कहीं नहीं, बिल्कुल असंवैधानिक है। हमारे मायावती सरकार ने जब इस तरह से कर दी, इसके बाद लोगों को कटाक्ष होने लगे, लोगों को दिक्कत होने लगी। इन लोगों का कुछ काम नहीं है, इन लोगों को जो है किसी तरह से जो है त्रुटियाँ निकालना इन लोगों को एक प्रोपागेंडा, इन्होंने ये एजेंडा है इन लोग का, इनका कोई बात नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे की ओर, हम मेरे तरफ से, बीएसपी मजबूत कैसे होगा? देखिए, बीएसपी मजबूत कैसे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। चूँकि आज के समय में देखा जाए कि जो मुख्यमंत्री 4 बार बनी मायावती, वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 20 साल उन्होंने राज की, और 20 साल पूरा तरह से यूपी में जो है पूरा तरह से अपना पूरा शासन व्यवस्था को उन्होंने चलाई। लेकिन जब अबर चुनाव हुआ तो उस चुनाव के दौरान से जो है बीएसपी का जो है पूरा तरह से उसका नेतृत्व या बोल सकते हैं, या तो बीएसपी का पूरा तरह से जो है नीचे चली गई। इसका जानने का क्या कारण है हम बता देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग, जैसे हम लोग भी समाज में कुछ ऐसे लोग, कुत्ता जैसे होता है ना कि कुत्ता को अगर पाल लीजिएगा तो कुत्ता को पालने के बाद वो कुत्ता भी कभी कभी जो होता है वो काट लेते हैं। उसी तरह से बीएसपी पार्टी में थोड़ा त्रुटियाँ क्या था वो भी बता देता हूँ। बीएसपी पार्टी में त्रुटियाँ था कि मायावती ने जो है, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा भी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत शुरुओं से मेरा इतिहास रहा है कि ब्राह्मण लोग ने हम लोग के साथ हमेशा छल कपट से ही पूरा तरह से जो है हम लोग के साथ छल कपट ही किया है। तो मायावती ने जो भरोसा करके, चूँकि पार्टी पॉलिटिक्स है, तो भरोसा करके जो है कुछ ब्राह्मण लोगों को सीट दे दिए। उन ब्राह्मण लोग ने क्या किया, जिस तरह पालतू कुत्ता काट लेते हैं, वो पालतू कुत्ते लोग जो है बीएसपी पार्टी को पूरी तरह से संहार कर दिया। और इसलिए जो है बीएसपी पार्टी आज के समय में जो है नीचे चली गई है। लेकिन आज भी बीएसपी पार्टी मजबूत हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते जो उसमें कुत्ते जो पाले गए हैं वो कुत्ते को वहाँ से निकालना पड़ेगा। जैसे हो गया कि जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो दिए थे नारा, बहुजन हिताय बहुजन बहुजन सुखाय, तो शायद इस पे अगर काम हो तो। हाँ, इस पर अधिक काम हो। देखिए, बहुजनों के ऊपर उसे भरोसा ज़्यादा करना चाहिए, जो बहुजनों की जो है संख्या है यहाँ पे 85% है। ज़्यादा बहुजनों के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। और बीएसपी पार्टी आज जो नीचे है, उन लोगों से मेरा यही अपील है कि आप जो है ना जनरल में मत जाइए। चूँकि मिश्रा को, शर्मा को जो ये सब दे देते हैं ना बीएसपी को, पार्टी को चलाने के लिए, वही लोग संहार करते हैं। आप उन्हें ना देकर जो है अपना जो एससी एसटी ओबीसी लोग हैं उन लोगों को अपना सीट दीजिए, और बीएसपी में कार्यकर्ता जो बनाइए, सदस्य जिसको भी जोड़िए, उन्हीं को ऊपर जोड़ने का काम करिए, वरना यही काम होगा। देखिए, एक जोक का एक लक्षण होता है, जोक का लक्षण होता है खून चूसने का। उसको अगर बाबू गाय का बट में अगर लगा दीजिएगा ना कि वो दूध चूसेगी, दूध पिएगा, तो दूध नहीं पिएगा, वो जो है ना हमेशा खून ही पिएंगे। तो ये जो है ब्राह्मणों का और मिश्रा लोग का जो है यही चीज़, सतीश मिश्रा मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि सतीश मिश्रा पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी को डुबा दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन लोगों को सीट देना, इन लोगों को जो टिकट देना छोड़ना चाहिए बीएसपी पार्टी को। अभी भी सुधरने का मौका है। हम लोग भी मिलजुल के, चूँकि राष्ट्रीय लेवल में यदि कोई पार्टी है तो वो बीएसपी पार्टी है। हम लोग भी चाहते हैं कि मायावती फिर से प्रधानमंत्री बनी, और हम लोग जो उसे सपोर्ट करें, आगे मदद कर। चलिए अब देखना, ये हमारे साथ कीर्ति बौद्ध जी है जो संविधान का क्लास खुद देते हैं और काफ़ी एक्टिविस्ट है और लोगों में काफ़ी जागरूकता लाते हैं। समय समय पर हर जितने भी बहुजन संगठन सभी का उसको मतलब उसका क्या बोलते हैं, निचोड़ निकालते हैं कि किस तरह का कार्य क्षेत्र हो रहा है, बहुजनों का कहाँ तक कार्य पहुँचा। यही हमारे उद्देश्य था। और इस स्टोरी में इस जो इंटरव्यू है खास करके लाइफ ऑफ सीएम मायावती जी पर था, बनाया हुआ है, हम लोग बनाए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुजन लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके, जान सके, समझ सके। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बहुजन मीडिया को मजबूत करें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू।